नमस्कार मित्रों, वेलकम टू यस आर मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं गणित अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि समाकलन का अनुप्रयोग हम कैसे करते हैं और समाकलन का कहने का मतलब कहाँ उपयोग होता है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है कि निश्चित समाकल योग की एक सीमा है। योग की एक सीमा है। कहने का मतलब है कि निश्चित समाकलन एक निश्चित समाकलन है जो एक निश्चित अंतराल के लिए समाकलन करने पर हमको प्राप्त होता है। दूसरा, यदि वक्र y = f(x), x अक्ष तथा रेखाओं x = a और x = b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ x = a to x = b y dx। तीसरा है x = a समाकलन। यहाँ पे जैसे x = a दिख रहा है, तो x = a समाकलन की निम्न सीमा तथा x = b जो है, ये x = b समाकलन की उच्च सीमा कहलाती है। चौथा है हमारे पास वक्र x = fy, y अक्ष तथा रेखाओं y = a और y = b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ y = a to y = b x dy। पांचवा है, यदि हमारे पास दो वक्र हों, जैसे कि मान लो मेरे पास दो वक्र हैं, दो वक्रों y = f1x तथा y = f2x एवं रेखाएं x = a, x = b के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ a to b f1x माइनस f2x dx। तो इस प्रकार से हम इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आगे के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए बनाते हैं पहला सवाल। तो पहले सवाल में जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि वक्र y² = x, रेखाओं x = 1, रेखा x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि x
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, मतलब ये जो है एक्स अक्ष के सममित एक वक्र है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो हम मान लो मेरे पास ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये पास मान लो कि हमारे पास वाई अक्ष है। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, ये हुआ एक्स डैश, और ये वाई, इसको नाम देते हैं वाई डैश। ये हमारा मूल बिंदु है ओ, और ये जो है वक्र जो है एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है। और इस पर हमको जैसे कि दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 1, मान लो ये x 1 2 1 सेंटीमीटर का इसका पैमाना लेकर इसका किया, तो x इज इक्वल टू 1 हमारा क्या हो जाएगा, है ना। ये जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहे हैं x इज इक्वल टू 1 जो है y अक्ष के समांतर होगा। तो ये जो रेखा होगा हमारा x इज इक्वल टू 1, वैसा ही ये मान लो कि x इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ पर भी हम x इज इक्वल टू जैसे कि 4 की जैसे हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 4 हुआ। तो ये जो घिरा क्षेत्र है ना, इस वक्र के द्वारा, और ये x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, एवं x अक्ष हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, x अक्ष है ना। तो इस अक्ष के द्वारा और इन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्या क्या दिया है, सबसे पहले देखते हैं। हमको दिया है वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जिसका शीर्ष ओ मूल बिंदु 0 0 है या मूल बिंदु है। इसलिए और हमको दिया गया वक्र क्या है, तथा दिया गया वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। इसको दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर हमारे पास हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स हो जाता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। इसलिए क्षेत्र जो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, y अक्ष की समांतर रेखाएं हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 जो है y अक्ष के समांतर रेखाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिख रहे हैं। जो इसलिए हमारे पास अभीष्ट क्षेत्रफल, इसलिए अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, ये जो क्षेत्र है ये जो है इस वक्र के द्वारा और ये दोनों समांतर रेखाओं के द्वारा और x अक्ष के द्वारा घिरा क्षेत्रफल हुआ। इसलिए अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1, x का मान कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित होता है। तो इसमें मान लो कि एक छोटा सा आयताकार क्षेत्र है ना, जिसकी मोटाई हमारे पास dx या चौड़ाई dx है, और इसकी ऊंचाई क्या है, ये y अक्ष इसलिए y है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, y इंटू डी एक्स,
और ये जो dx का मान कहाँ से कहाँ तक बदलता है x का मान, ये जो यहाँ पे dx जैसे रहेगा तो यहाँ पे x का मान बदलेगा, और जब ये यहाँ पे dy रहेगा तो यहाँ पे y का मान जो है परिवर्तनशील रहेगा। तो यहाँ पे dx है, इसलिए x का मान कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, x = 1 से x = 4 तक। मतलब ये ऐसे छोटे छोटे आयतों का योग है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे थे कि निश्चित समाकल योग की एक सीमा है। तो इस प्रकार से हम इसका हो जाएगा। तो y यहाँ से हम y का मान रखेंगे, समीकरण 1 से y का मान रखने पर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4, और y का मान है √x dx। तो ये जैसे कि हमारे पास हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 x √x है तो इसका घात 1/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसका हम समाकलन करते हैं तो x n का फार्मूला है, x की घात n है तो n+1 मतलब 1/2 धन 1 बटे 1/2 धन 1, और इसकी जो सीमा है समाकलन की वो 1 और निम्न सीमा और उच्च सीमा 1 और 4 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x की घात 3/2 बटे 3/2, और ये जो 3/2 है उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3 x 3/2, इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट इसका 1, अपर लिमिट 4 है। तो हम ये 2/3 जो है कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा x है ना 3/2 और लोअर लिमिट 1 to 4। तो इसको हम लोग बनाते हैं तो ये हो जाता है 2/3, और एक बार सबसे पहले हम इस x की जगह में 4 रखते हैं क्योंकि उसका उच्च सीमा 4 है। तो ये हमारे पास हो जाता है 4 की घात 3/2 ऋण 1 की घात 3/2। तो हमारे पास हो जाएगा दो बटे तीन, अब 4 का घात 3 है, 4 का घात 3 और इसका घात 1/2, और यहाँ पे एक का कुछ भी घात रहता है तो उसका मान 1 ही होता है। तो हमारे पास हो जाएगा 2/3, 4 का घात 3 रखेंगे तो 4 × 4 × 4 मतलब 4 चौक 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 64 की घात 1/2 ऋण 1 बराबर 2/3। तो 64 का घात 1/2 मतलब वर्गमूल 64 मतलब 8 ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाता है 8 ऋण 1 बराबर 7, तो 7 दूनी 14/3 वर्ग इकाई। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा घेरा क्षेत्रफल हो जाता है 14/3 वर्ग इकाई।